हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। ओके, हम लोग काफ़ी दो बाद मिल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली टेक्निकल इशू हो जाने के कारण सिस्टम में मैं आप लोगों से दूर रहा और टेक्निकल इशू को हम लोग देखते रहे और सही कर किया मैंने ऐसे पीपीटी नहीं जी बन पा रही थी, जनरेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था आपके सामने। ओके, तो मैं आप लोगों से सॉरी। ओके, चलो आज जैसे ही हम लोगों का सिस्टम सही हुआ और पीपीटी बनने लगी। ओके, जैसे ही मैंने सोचा यार काफ़ी दिन हो गया, समय नज़दीक है एग्ज़ाम का और बच्चे परेशान हो रहे होंगे यार कि सर कहाँ गए हैं। मैं जैसे ही आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ और आज हम बेहतरीन तरीके जैसे इसको पढ़ेंगे। परसेंटेज में ये टॉपिक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है मेरे साथी। तो अगर ये टॉपिक किसी बच्चे पे नहीं बनता है, बता रहा हूँ आपको, ये टॉपिक हर बच्चा छोड़ के आता है। इतना कन्फ्यूज़ होता है, इतना कन्फ्यूज़ होता है, कोई सीमा इट्स ओके। आज के बाद ये टॉपिक आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि एक बार क्लास को जरूर एंड तक देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चंस एक नया मिलेगा आपको। आप सीखने के लिए आप उत्सुक होना चाहिए। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट मुझे बताइएगा। एक और मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। देखिएगा सभी लोगों से, मैं आप लोगों से ऑल माय स्टूडेंट प्लीज सेंड योर मोबाइल नंबर एंड फोटोज। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप कमेंट के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं और जितने भी जुड़े हुए हैं, मुझे आप लोगों का नंबर चाहिए। सभी लोग करेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर सेंड करेंगे और एक फ़ोटो सेंड करेंगे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी एसएससी जीडी और रिलेटेड हैं, एसएससी से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड है, देख रहे होंगे बहुत सारे लोग किसी न किसी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप इन फ्यूचर सेलेक्टेड होते हैं, मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए। मुझे आप लोगों को मैं बता सकूं, ये मेरे विद्यार्थी हैं, ये चयनित हुए, सफल हुए हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, सो प्लीज़ एक टीचर होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे आप ज़रूर दीजिएगा। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप से जुड़िएगा, मेरा नंबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए 9981407227। ओके, ये आपको ये आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और हमने टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है अपना, उस पे जुड़िएगा सारे लोग। टेलीग्राम चैनल की हम लिंक डाल देंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कल तक ये वीडियो आप लोगों को देखने के पहले कमेंट के माध्यम से आप फ़ोन नंबर और फ़ोटो सेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए मैं समय ना गवाते हुए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे इनकम पे आधारित क्वेश्चन, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। चलिए इस क्लास शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये देखिएगा मेरे साथियों, इनकम, इनकम इक्वल टू, इनकम का मतलब क्या होता है बताइए? वेतन। इनकम का मतलब होता है क्या? क्या होता है? वेतन हो, ठीक है, या कमाई हो। ओके, इनकम ही तो है अपनी। इनकम इक्वल टू बेसिकली होता क्या है? इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेव। अब एक्सपेंडिचर भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों खर्च, सेविंग होती है। ये तीन चीजें आप लोगों को डेफिनेट इस चैप्टर में अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने, मैंने कुछ पैसा कमाया, सपोज दैट 100 रुपये, 1000 रुपये कमाए मैंने,
उसमें से मैंने 800 रुपये खर्च कर दिए, बची मेरे पास सेविंग, कितने बचे होंगे मेरी पॉकेट में? तो ये बैलेंस होता है। ये क्या होती है? मैंने कमाया हुआ यानी वेतन, ये होता है मेरा खर्च, यह होता है मेरी बचत। ये दोनों एक्सपेंडिचर और सेविंग किसके इक्वल टू होते हैं? इनकम के। इनकम के इक्वल टू होते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक फॉर्मूला बन जनरेट होता है ये, करेक्ट? इसको हमें समझना है, इसको हमें सीख, इसी पे आधारित सारे क्वेश्चंस। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक्सपेंडिचर, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, ये हमारा परसेंटेज का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थियों। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, तो बेसिकली आंसर अलग होगा, ठीक है? देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। हमें एक फॉर्मेट भी सीखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझिएगा। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उस चीज को देखिएगा। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का, आय मतलब होता है इनकम, आय का 20% बचा सकता है, यानी 20% बचा रहा है वो। एक व्यक्ति साल बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह ही उतनी ही राशि राशि बचा पाता है। ध्यान से समझिएगा, जो उसकी बचत थी वो सेम टू सेम फिक्स है बचत, कम उसकी बढ़ गई तो क्या हो गया? खर्चा ज्यादा करने लगा होगा वो। उनके उसके उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आप क्वेश्चन की ओर, बेसिकली आय है। ओके, तो 20% यानी एक बढ़ गई, 120 बटे 100 यानी 6, यानी 5 पे कितनी हो गई? 6 हो गई। ये लिखिए हमने एक्स इनकम मेरे प्यारे दोस्तों। समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा मैं आपको, और लाइव में मैं बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे बाद में। पहले उसकी इनकम थी 5, अब हो गई इनकम 6। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये आया नहीं है, थोड़ा हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। 20%, ठीक है, बचा सकता है, तो इस चीज को हटा ही देते हैं हम, ठीक है? इस चीज को लीजिए, क्या करना है? बचा सकता है, तो 20 बटे 100 यानी 1/5, यानी 5 रुपए कमाता, ये है उसकी आय, और 1 रुपए क्या करता है? बचा पा रहा है वो। तो खर्च कितने कर दिए होंगे उसने? 4 रुपए खर्च। यही बात समझिए, तो इनकम कितनी है? 5। एनी डाउट? ये यहाँ एक्सपेंडिचर लिखोगे आप, इसके नीचे लिखोगे सेविंग। सेविंग कितनी हो गई? 1 रुपए की। 5 रुपए कमाता था, 1 रुपए सेविंग है, तो खर्च कितने कर दिए? 4 रुपए। एनी डाउट? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ ऐसी। इट्स ओके, करेक्ट? इसको बेसिकली हम देख लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं? 500 बना लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? 100 बना लेंगे, इसको 500 बना लेंगे। लेट्स, आसानी होगी सॉल्व करने में। तो खर्च कितने हो गए? 400 रुपए। समझिएगा, एनी डाउट? अब ये क्या कह रहा है? खर्च है उसका 400 रुपए, उसकी आय में, ध्यान दे, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है? तो 500 में 25% की वृद्धि होगी मेरे साथियों। 25 निकालेंगे, कितनी बार कटा? 4 बार। कितनी बार कटा मेरे साथियों? 4 एकम 4, 120 बार। यानी उसकी इनकम कितनी हो गई? 620। तो 20 ऐड हो गया इसमें, लेकिन उसका सेविंग है वो 100 का 100 ही रहता है। उसका खर्च कितने हुए होंगे उसके? 520। कोई समस्या, कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को इजी तरीके से समझ आ रही होंगी। अभी वो क्या कह रहा है? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी 400 रुपये खर्च था पहले,
लेकिन बाद में खर्च हो गया किसका 520, तो कितना बढ़ गया 120। कितने पे बढ़ा 120, 400 पे, और इनटू में 100 परसेंटेज निकालते हैं नहीं निकालते हैं, तो खर्च निकल के आ जाएगा प्रतिशत में। 2 जीरो से 2 जीरो काटे मैंने, इसको काटा इससे, तो कितनी बार 30 बार। एनी डाउट, यानी 30% बढ़ गया। कोई समस्या कोई परेशानी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है आंसर, इसलिए कह रहा था आपसे का आंसर 30 के समथिंग होगा। 30 आ गया, अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है, लेकिन वह पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सका, उतनी ही राशि बचा सका मेरे साथियों। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और करेंगे हम, अगर इसको नहीं मानते तो 5 से नहीं 50 मान के भी कर सकते थे, तो 50 मान के करते तब भी उतनी आता, आता नहीं आता, 12 हो जाती, यहाँ 40 हो जाता नहीं होता था, 12/40 और इंटू में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, एक अटा 5 बार, एक अटा 4 बार, एक अटा 6 बार, तो 30 आ गया। देखिए कोई समस्या कोई परेशानी, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये फॉर्मेट आपको सीखना है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ओके, एक परिवार है मेरे साथियों, एक परिवार किराया, यातायात और खाना पर 3 कैटेगरी में वो खर्च करता है। ठीक है, एक तो करता है किराया, ठीक है भाई, करता है किराया पे, ओके। एक करता है यातायात, और एक करता है खाने पे, माने 3 खर्चे हैं उसके, 4:5:3। कोई समस्या, यहाँ तक समझ चुके क्वेश्चन। यदि खर्चों यानी खर्च, यदि ये खर्च है उसका समझिएगा, यानी एक्सपेंडिचर है। यदि खर्चों की कीमत में 5%, इसको मैं क्या कर लेता हूँ लेट्स, ऐसे नहीं बनेंगे, उसको क्या थोड़ा सा हम इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, मान सकते नहीं मान सकते हैं, डेफिनेटली मान सकते हैं। ओके, इसको मैंने 50 मान लिया, इसको 40 मान लिया। ठीक है, अब यहां देखिएगा आप क्या कह रहा है, पहले खर्च में किराए पे 5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, हो गई 5% की वृद्धि। यहाँ 10% की वृद्धि करता है वो यातायात पे खर्च में, तो यहाँ 20% की वृद्धि करता है, तो 40 का 5% निकालेंगे मेरे साथियों। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कटा 10 दो बार, यानी एक, 2 से कट 4 कटा 2 से 2 बार। एनी डाउट, मुझे ये बताइए, 2 बढ़ गए, 40 पे 2 बढ़ गए तो कितने, 42 रुपए खर्च करने लगा ये। एनी डाउट, ऐसे ही इसको निकालेंगे 50 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5, तो 50 पे 5 बढ़ गए हैं, तो कितने हो गए 55, 55 खर्च करने लगा। ऐसे 30 पे 20% की वृद्धि कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, कितना बचा 6, 6 आ गया, द्वितीय 6, 6 यानी 30 पे 36 रुपए खर्च करने लगा, नहीं 6 रुपए बढ़ गए नहीं बढ़ गए। अब ये क्या कह रहा है, तो व्यक्ति के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो टोटल खर्च, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, पहले खर्च ये था उसका, अब खर्च यह हो गया। कोई समस्या, तो यहां देखिए पहले खर्च और यहां बाद का खर्च को ऐड करेंगे, तो 40 और 50 90, 90 और 30 120। कोई परेशानी, 42 और 55, 42 और 55 97, 97 और 36, 13 की 3 हासिल का 1 10, 133, यानी 120 रुपए खर्च करता था पहले, लेकिन अब करने लगा 133। कितने रुपए बढ़ गए मेरे साथियों, 13।
तेरी बढ़ गए नहीं बढ़ गए? कितने पे बढ़ गए? 120 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, इसको काटा 5 बार और इसको काटा 6 बार। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। करेक्ट? ओके, तो इसको कैसे करेंगे? ओके, क्या लिखा हुआ है, क्या बचा हमारे पास? 13 इंटू 5 बटे में 6। 13 इंटू 5 बटे में 6। पाँचे 15 की 5, 65। 65 बटे 6 कितना? 10 बार तो पूरा चला गया। चला गया नहीं चला गया? चला गया। 6 का भाग लगाया 60 में तो 10 बार। अब बचा 5, 5 के माने 50 दशमलव। 8 छंग 48, हासिल का 2। 2 हो गया तो 2 के माने 20। 6 6 18, यानी कितना आ गया? 10.83। योर करेक्ट आंसर। कितने की वृद्धि हो गई भाई? प्लस 10.83 वृद्धि खर्च में। एनी डाउट? इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने बेहतरीन तरीके से। दिस इज सेकेंड टाइप, टाइप नंबर सेकेंड। ओके, टाइप नंबर सेकेंड देखेंगे हम। टाइप नंबर सेकेंड बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ इसमें। टाइप टाइप सेकेंड, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको समझना हमें, इसको सीखना है। अब इसको सीखेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाता हूं मैं, वो सिखाता हूं आपको। एनी डाउट? इट्स ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। सपना की खर्च एवं बचत का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, ये खर्च का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का, और ये बचत बचत का यानी सेविंग का अनुपात है। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है, एक एक मेथड होती है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट निकलता है यहाँ से। उस कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं मैं। एक्सपेंडिचर, सेविंग, बीच में आई, और बटे में एक्सपेंडिचर अनुपात सेविंग का अनुपात आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, समझिएगा कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखिएगा। इसमें 3 वैल्यू दी होंगी, यानी 1 2 3, इसमें से कोई ना कोई 3 जगह मान दिए होंगे। करेक्ट? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज सिखाता हूं मैं आपको। आप लोगों को लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें कोई वैल्यू रखी होगी, इसके इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई इन ई इंटू ई। अब गुणा मत कर देना, ई स्क्वायर मत कर देना, प्लस एस इंटू एस, और बटी में जो इसका अनुपात दिया हुआ है तो हम ऐड कर दें। इसको आपको समझना है। ओके, इसको मैं अप्लाई करके बताता हूं आपको। अब देखिए, उसकी आय में 20% की वृद्धि आय, तो हमारे पास ए दिया है ई, यानी एक्सपेंडिचर, ए दिया है सेविंग। हमने 20% आय, आय तो ये बीच में दी गई है। 20% की वृद्धि यानी 25% की वृद्धि, यानी 25% लिख दिया। तथा खर्च भी 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ यानी 20% खर्च लिख दिया भाई हमने। कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, और बटे में क्या लिखा हमने? एक्सपेंडिचर अनुपात से। इस ओके, जो मैंने सिखाया हुआ है यहाँ पे उसी को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा मेरे साथियों। ओके, कि आय इतने प्रतिशत तथा खर्च इतने प्रतिशत बढ़ जाता है, तो बचत का अनुपात क्या है? ये दिया नहीं दिया हुआ है, इसका गुणा इसमें होगा। ये होगा नहीं होगा? ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए, मैं आपको सिखा रहा था, ये तो हमें अनुपात दिया ही दिया हुआ है, तो हमें इसको तो रखना ही रखना है।
ये दिया है 4 अनुपात इनका गुणा होगा, इसका गुणा 20 में होगा 4 का, और ये दिया हुआ है आई की वैल्यू दी गई है, तो 25 इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस एस इंटू 1 और बटे में इनका देखिए ई प्लस एस यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 4 प्लस 5, तो 25 इक्वल टू 20 को 80 एस बटे में 5, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू 80 प्लस एस, तो एस इक्वल टू कितना निकल के आ गया मेरे साथियों, 125 में से हमने 80 माइनस किया तो कितना निकलेगा, बताइए बताइए 45, या क्या है सेविंग, एस माने क्या माना हमने सेविंग। तो यहां देखिएगा आप क्या निकालना था, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी बी इज द 45% की वृद्धि हुई। तो मैं आपसे फिर एक बार बताना चाहता हूं, ये चीजें आप इजी तरीके से समझ चुके होंगे, तो आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, मैं आपको लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं। ओके, अब मुझे बताइए आप लोग कि आप लोगों को कहाँ डाउट है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमें कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग इजी तरीके से बना सकते हो, मैं विश्वास से बोल कह सकता हूँ। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बेहतरीन अप्रोच है भाई, ठीक है। अब आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है मेरे मित्रों, तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, बनाएंगे। ओके, एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, दिस इज ए टाइप नंबर 3। 80% एक लड़की है 80% खर्च करती है, यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि तथा उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे साथियों, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। इसको समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट मैंने सिखाया हुआ है आई, यहाँ लिखो पहले की आय, यहाँ लिखो बाद की आय। ओके, बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर बटे में सेविंग। एनी डाउट, एक लड़की अपनी आय का 20-80% खर्च कर देती है, समझिएगा 80 बटे में 100 लिखा मैंने, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से कटा 4 बार और 2 से कटा 5 बार, तो ये जो नीचे निकल के आता है ये आय है, ठीक है। ये होगा जो पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है, खर्च हो गया, 5 रुपए उसकी आय थी और 4 रुपए उसने खर्च कर दिए, आय थी, और 5 रुपए सॉरी 4 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे मेरे साथियों उसका सेविंग, 1 रुपए। दिस इज करेक्ट। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ बताइए, अगर हो तो हमें कमेंट के माध्यम से इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो। इस ओके, अब आगे आइए, आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि, यानी 5 का 18 अगर नहीं निकल पा रहा है तो 50 भी मान सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, 18 बटे हो गया ये 100, तो ये कटा कितनी बार, 9 बार, ये कटा कितनी बार 50 बार, ये कटा कितनी बार 10 बार, गड़बड़ हो जाएगा मेरे साथियों। इसीलिए इसको हम 50 मानेंगे, इसको 40 मानेंगे, इसको 10 मानेंगे। एनी डाउट, अब इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। इस ओके, देख लीजिए, इसीलिए हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए मानते हैं। इसका कितने परसेंट, 18% निकाला हमने, ये कितनी बार कटा
50 दूना 100, दो से 18 बार कटा, कितनी बार? 9 बार। कितने पहले आए थी? 50 आए थी, और कितनी बढ़ गई? 9 रुपए बढ़ गई है। उसकी बाद में आया, कितनी हो गई? 59। कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके। अब क्या कह रहा है? और उसके व्यय में, यानी व्यय यानी खर्च में, यानी एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, हो जाती है। 40 का 25% निकालिए आप, या 125 निकाल दीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटा हमने 5 बार, इसको काटा हमने 2 बार, 2 से 4 को काटा, 2 से 2 बार, यानी 10 हो गया। यानी 40 पे 10 बढ़ गए, 50 बढ़ गए भाई। जस्ट मिनट, 25, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। 50 हो गए। 40 रुपए पहले खर्च करता था, लेकिन अब कितने खर्च करने लगा है? 50। अब तो सेविंग कितनी, इनकम कितनी हो गई उसकी? 59। तो 50 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया ये? 9 रुपए। यही होगा, नहीं होगा? 9 रुपए। 9 रुपए क्या होने लगे? सेविंग होने लगी। अब पहले उसकी सेविंग, अब क्या पूछ रहा है? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? अब देख लीजिए, पहले तो सेविंग कितने कर रहा था? 10 रुपए। देख सकते हो आप, खुद ही सोचिए आप। पहले 10 रुपए सेविंग कर रहा था, लेकिन अब कितने कर रहा है? 9 रुपए। यानी कितने की कमी हो गई? 1 रुपए की। कितने पे कमी हो गई? 10 रुपए पे मेरे साथियों, 200। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो कितना आ गया? 10%। तो 10% की क्या होगी? कमी होगी। दिस इज योर बी इज द करेक्ट आंसर। समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो हर चीज आपको सीखना चाहिए। देखिए दोनों आंसर 10-10 दिए हुए हैं, एक वृद्धि दिया है, कमी दिया हुआ है। तो कुछ लोग वृद्धि भी लगा देंगे। तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि 10 रुपए पहले सेविंग होते थे, लेकिन अब 9 रुपए सेविंग कर रहा है वो। 9 रुपए सेविंग कर रहा है, तो कितने कमी, कमी हो गई, नहीं हो गई है? इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अपना विवेक बुद्धि का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम। कनेक्ट। यह देखिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 4 है मेरे साथियों। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। करेक्ट। ए तथा बी ने अपनी आय का ध्यान दीजिएगा, 60% तथा 75% खर्च कर देता है। अब आप खुद ही समझिएगा, ये उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर। यानी 100 में से, इनकम में से 100 रुपए किसी की इनकम है, 60 रुपए खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना करेगा मेरे साथियों? 40 रुपए। ऐसी 100 रुपए थे उसके पास, 75 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने की है? 15, 25। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? यदि ए की बचत बी की बचत से, ए की बचत है ना जो, बी की बचत से एक 20% अधिक है, ठीक है भाई, है, तो यानी कितनी है? 6/5। तो ए की बचत 6 है, बी की बचत कितनी है? 5 है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? तो ये यहाँ पे बचत है। मैंने आपको इससे पहले भी जो कुछ हमने क्लास पढ़ी हुई थी, पास एंड फेल, तो उसमें 2 डेटा दिए होते होते रहते थे। एक फेल का डेटा, एक पास का डेटा। तो आप लोगों को एक ऐसा डेटा चूज़ करना है, या तो फेल का डेटा चूज़ कर लें, या पास का डेटा चूज़ चूज़ कर लें। ठीक है? इसमें ऐसे ही होता है, या तो एक्सपेंडिचर का डेटा चूज़ कर लें, या फिर सेविंग का डेटा चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ सेविंग का डेटा चूज़ कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी सेविंग का डेटा ही चूज़ करना है। इट्स ओके। तो सेविंग हमारी कितनी दिख रही है? ये दिख रही है, देखिए। अब आप मैं यहाँ पे आता हूँ। करेक्ट। ये दिया है मेरे साथियों, सेविंग ए की और सेविंग बी की। करेक्ट। तो यहाँ इसकी सेविंग कितनी है? 40। और यहाँ इसकी सेविंग कितनी है? 25। समझिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से। बट बेसिकली इन दोनों की सेविंग है कितनी? 6/5। इस ओके। बट
सेविंग का रेशियो है, इस सेविंग का रेशियो किसके इक्वल टू होगा? इनकम के। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। ए और बी की इनकम का जो रेशियो निकल के आएगा वो ए और बी की इनकम का रेशियो होगा। अगर हम सेविंग का रेशियो ले रहे हैं, सेविंग ले रहे हैं, तो कैलकुलेशन कीजिए, काटिए, 5 से काटा 8 बार और 5 से काटा 25 को काटा 5 से, तो 25 को काटा 5 से तो 5 बार। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, ये बताइएगा आप। इस ओके। अब आप देख सकते हो इजी तरीके से, मैं यहाँ लिखता हूँ आई ए और आई बी, इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 का गुणा इसमें करेंगे पक्षांतर, इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 6 पंचे 8 पंच 40, एक जीरो कट गया। इनकी इनकम है जो ए की इनकम और बी की इनकम 3/4। तो देख लीजिएगा, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, आप लोग इतने बुद्धिमान हो, ए की इनकम 3 है और बी की इनकम 4 है, तो यही पूछ रहा है वो, ए की आय, आय का मतलब इनकम, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है, एक कम है, और कितने पे कम है मेरे साथियों, 4 पे, बटे में, इंटू में 100, 4 से 100 को काटा 25 टाइम 25 पर। कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से बता। इट्स ओके, इज द 25% करेक्ट आंसर। इट्स ओके। फिर मैं एक बार आप लोगों को बिग अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, प्लीज, ये हमारा परसेंटेज का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम रेशियो देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोगेशनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग समझें, यानी अनुपात एवं समानुपाती, बेहतरीन टॉपिक है। और परसेंटेज, जिसने अर्थमेटिक पढ़ ली, अगर आप लोगों को परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एंड समझिए, ये दोनों चैप्टर नहीं आए, आप पे मैथ बनने ही वाली नहीं, ठीक है। ये बेसिक नींव है परसेंटेज। अब आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, प्रोपोर्शनल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसमें आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि अर्थमेटिक अब कितने टॉपिक आप परसेंटेज पे बेस्ड हैं और रेशियो पे आधारित है। इसलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज सिखाया है आप लोगों को, क्योंकि परसेंटेज बहुत जरूरी है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो आप लोग कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। आने वाले जो सेशन है हमारे, जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो परसेंटेज और रेशियो पर ही आधारित है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिश्रण, एलिगेशन, ठीक है। तो आप लोगों को रेशियो एंड परसेंटेज आना चाहिए, बेसिक नींव है मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है मेरे विद्यार्थियों, इस पे आधारित हमने क्वेश्चन कर लिया, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन, इसको के सॉल्व करूंगा। मोहन की मोहन का खर्च और बचत, यानी खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है, ठीक है भाई है। यदि उसकी बचत में, यदि उसकी वेतन में, सॉरी, यदि उसकी वेतन में, ये है उसकी आय यानी वेतन, और ये हमने रेशियो सीखा हुआ था, इसी पे आधारित बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि, तो आय की जगह 25 लिख दीजिए आप, यही तो है आय 25 वेतन। बचत में 15% की वृद्धि, बचत यानी सेविंग में 15% की वृद्धि हो जाती है, एक्सपेंडिचर हमने जो कहते हैं लिख दिया, ठीक है। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, व्यय में, इसके, और इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, 5:1। कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए, सीख चुके हैं हम इसको, और इजी तरीके से मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाया है।
इसका गुणा इसमें होगा भाई, इसका गुणा इसमें होगा और ए इक्वल टू में आएगा। तो क्या होगा 25 इक्वल टू ई इंटू 5 प्लस 15 इंटू 1 इंटू सॉरी बटे में 5 प्लस 1। तो 25 इक्वल टू 5 ई यानी एक्सपेंडिचर प्लस 15 और बटे में 6। 6 का गुणा 25 में होगा तो 6 पंजे 30 का 0 यानी 150 इक्वल टू, ठीक है, 5 इंटू ई प्लस में 5। तो 5 ई इक्वल टू क्या होगा 135। 150 में से 15 घट गया तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 135 बटे में 5। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 27%। ओके, क्या पूछ रहा था ये अपन लोगों से, उसके व्यय में देखिए तो या तो व्यय का निकलेगा या फिर सेविंग का निकलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 27%। इजी तरीके से आप लोग कितने भी माथापच्ची कर लेते सॉल्व नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे मैंने कितने इजी तरीके से आप लोगों को सिखाया हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये यहाँ से आप लोगों का बेसिक आवश्यकता है मैथमेटिक्स, तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्रेंड, मतलब जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं पे रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, ये रहा टाइप ऑफ फिफ्थ। ये हमारा टाइप कितना है 5, 5वां टाइप है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बनना चाहिए आई थिंक। एक्स बाय और जेड के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत तुलनात्मक क्वेश्चन है। तो एक्स बाय एंड जेड 2:3:5। अब कंपैरिजन किस किस में बोल रहा है करने के लिए, वो चीज समझिएगा आप लोग। ओके, एक्स के जेड का वेतन, ये जेड का वेतन है 5 है, जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। वही ई एक्स का वेतन है 2, तो इनका अंतर कितने का है मेरे प्यारे दोस्तों, कितने का है 3 का। अब ये क्या बोल रहा है, जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। से एक्स के, जहां के मिल जाए एक्स के वेतन से, तुलना हो रही है नहीं हो रही है, तो 2 नीचे आ जाएंगे और इनटू में कितना आ जाएगा 100। 2 से कटा 100 50 बार, 50 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा 150। 150 इज द करेक्ट आंसर। कितने प्रतिशत है 150% अधिक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ने के बाद मैथ आप लोगों को, बच्चों को बहुत डरते हैं बच्चे, मैं ऐसा सिखा दूंगा आप लोगों को कि सॉल्व चुटकियों में आंसर निकालोगे आप। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति के खर्च यानी एक्सपेंडिचर, बचत यानी सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात यह दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये दिया हुआ 3:1। ओके, उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी 20% की वृद्धि हो जाती है भाई, ठीक है, हो गई वृद्धि। यदि उसके व्यय में 10% की कमी, 10% यहाँ कमी हो गई व्यय में। अब क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, बचत यानी सेविंग। 3 से तो ज्यादा पूछ नहीं पाए, पूछेगा नहीं ना हमारे पास, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 20 इक्वल टू 10 × 3 प्लस S × 1 और बटे में 3 + 1।
तो 20 इज इक्वल टू 30 प्लस एस और बटे में 4। 4 का गुणा इसमें होगा 20 में तो 80 इक्वल टू 30 प्लस एस। तो एस इक्वल टू कितना आ गया, 80 में से 30 गया, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 50। 50% एस यानी सेविंग। इसकी सेविंग कितनी है, 50%, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप इजी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो यार क्वेश्चनों से। ओके, ऐसे ही सीखोगे, ऐसे ही सीखोगे, ऐसे ही खेलोगे और ऐसे ही खिलवाड़ करोगे। इसो के दिस इज ए बेहतरीन क्वेश्चन। अब आया मेरा टाइप 6। टाइप 6 को भी देख लेते हैं भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही सिखाया हुआ था आपको। ओके, चलिए देखते हैं इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीके से इसको भी बनाएंगे हम मेरे साथियों, और इसको भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है, बचत है ये, बचाता है। तो इसको पहले तो भिन्न बना लें, सही एक्यूरेट। तो 26 सही 2/3%, तो 3 का गुणा 26 में होगा तो कितना होगा, 26 तिया 78, 78 में 2 ऐड हो जाएंगे, कितनी होगी 80, 80/3। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना होगा 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटा 4 बार और 2 से कटा 5 बार, तो कितना हो गया 4/15। ये आपको पता होना चाहिए क्या आता है, आय। ये क्या होती है, जो पूछ रहा होता है, ये होती है बचत यानी सेविंग। बस बन गया क्वेश्चन। बन गया, नहीं बन गया, बन गया। आई तो पहले लेते हैं हम, आय कितनी थी और बाद में कितनी, एक्सपेंडिचर लेते हैं और सेविंग लेते हैं, समझिएगा। तो पहले कितनी थी 15, बचत कितनी थी 4, तो खर्च कितनी कर रहा होगा 11। बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, क्या होता है आई इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग कितनी, इनकम कितनी है 15, 11 खर्च कर रहा होगा और 4 बचा रहा होगा, तो इक्वल टू आगा 15 इंटू 15, 15 बराबर 15। इस ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको बेसिकली लेट्स मानेंगे, इसको मानेंगे 1500 और इसको मानेंगे 1100, इसको मानेंगे 400। आसानी होगी हमें इसको सॉल्व करने में, नहीं तो हम कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी और आसान नहीं हो। अब क्या क्या रहा है, यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरे साथियों। खर्च 20% बढ़ जाने पर, खर्च यानी एक्सपेंडिचर बढ़ जाने पर इतना है 1100 एक्सपेंडिचर है, लेकिन 20% बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, समझिएगा बात को। 20% बढ़ जाने पर प्रति माह 4080 की बचत कर पाता है, तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा, वाह, वेल डन। तो 1100 का समझिएगा, 1100 का 20% निकालूंगा मैं मेरे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 220। यानी पहले 1100 का खर्च कर रहा था और अब 220 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे 1300। यहां तक हो गया सॉल्व, करेक्ट। प्रति माह इतने रुपए की बचत करता है, समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है मेरी बात को। यानी इनकम तो 1500 ही होगी, होगी नहीं होगी, होगी 1500, एनी डाउट। तो अब मुझे यह बताइएगा कि यहां उसने 1500 में से 1300 घटाई, तो कितना बचा मेरे साथियों, कितने बचा पा रहा है 180, 180। लेकिन बेसिकली कितने बचा रहा है, प्रति माह 4080 रुपए। ठीक है, तो एक 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 की वैल्यू कितनी होगी 4080 और बटे में 180। अब क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक वेतन कितनी है, तो मासिक वेतन बेसिकली हमने तो माली 1500, तो यहाँ लिख देंगे 1500। एनी डाउट, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक स्लाइड लेते हैं, इसी तरीके से समझेंगे हम इसे। ओके, भाषा में आसान तरीके से समझेंगे।
ये लीजिए क्या निकल के आया यहाँ पे 4080 बटी में 180 और इंटू में 1500। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटा मैंने 2 से 750 बार, इसको काटा 2 से तो 9 बार। कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है, इसको काटा मैंने 3 से, 3 एकम 3, इसको काटा हासिल का एक आएगा तो 10 हो जाएगा, 3 तोर का 9, ये 18 हो जाएगा तो 6 × 18, इसको काटा 3 से, करेक्ट। इसको 3 से 75 को काटा तो 25 × 75, तो क्या निकल के आया 136 × 25, यानी कितना निकल के आया 136 इंटू में 250। सॉल्व कीजिए, 5 का गुणा 6 में किया तो 6 पंचे 30 का 0, हासिल का 3, 3 5 15, 16 17 18, 18 की 8, हासिल का 1, 5 एकम 5, 1 6। एनी डाउट? 2 का गुणा 6 में किया तो 6 दूना 12 की 2, हासिल का 1, 2 का गुणा 3 किया 3 दूना 6, हासिल का 1 7 और 2 0, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल का 1 3, 1 0 यहाँ उतार देंगे, कितना हो गया 34। तो ये क्या हो गई इनकम, उनकी उसकी इनकम कितनी है 34,000। अब देख लीजिए 34,000 कहाँ दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से मेरे साथियों क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बता सकते हैं। इट्स ओके। बेसिकली सेविंग कितनी हो रही है, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज देखेंगे, देखिएगा। इट्स ओके। ठीक है, जो हमने एक टाइप किया हुआ था इसके 2-3 क्वेश्चन पहले वो टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। इसो की देखिए माधुरी, तो मैंने क्या बोला था, या तो खर्च का ले लें या सेविंग का ले लें, तो यहाँ क्या बोल रहा है 80% खर्च करती है माधुरी और सुषमा वेतन का 95% खर्च करती है, लेकिन दोनों का बचत समान है, यानी बचत समान करती हैं वो लोग, ठीक है। सुषमा की आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी आय का योग 10,000 है, तो देख लीजिएगा मेरे साथियों, ये दिया हो गया माधुरी, एनी डाउट? माधुरी दी हुई है और ये दी है सुषमा, इनटू सेविंग का रेशियो ले रहे हैं हम, समझिएगा। तो 80% खर्च करती है तो 20% बचा, और सुषमा का 95% खर्च करती है 100 में से तो 5% बचा। अब ये निकल के आएगा इनकम का रेशियो, ये सेविंग का रेशियो है नहीं है, एनी डाउट? सुषमा, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट निकलता है सेविंग के लिए, और इनका सेविंग बेसिकली क्या दिया है समान, यानी 1/1 मान लेते हैं हम। ये किसका रेशियो निकल के आता है, इनकम का रेशियो निकल के आता है दोनों का, करेक्ट। इसको काटा 5 से तो कितनी बार कटेगा 4 बार, तो क्या निकल के आया एम, यानी माधुरी की इनकम, इसकी इनकम, इसका गुणा ऐसे में होगा, इसका गुणा ऐसे में होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना होगा, ये तो एक ही है, तो एक का गुणा एक में होगा तो एक, और एक 4 का गुणा एक में होगा तो कितना होगा 4। माधुरी की इनकम तो है 1 और सुषमा की इनकम है कितनी 4, तो टोटल इनकम कितनी हो गई है 5, टोटल इनकम 5 ही हो गई, नहीं हो गई है, और टोटल आय उनकी कितनी दी गई है 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी दी गई मेरे प्यारे दोस्तों 2,000। आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं?
अभी क्या बोल रहा है, यदि उनकी आय का योग इतना है तो सुषमा की आय ज्ञात कीजिए। तब एक की वैल्यू 2000 है तो सुषमा की रियल इनकम कितनी है 4, तो 4 इंटू 2000 करेंगे हम तो कितनी होगी उसकी रियल इनकम 8000। 8000 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से समझ चुके। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके फाइन। ठीक है, सारे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत हेल्पफुल है। और आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, सीखिएगा, आप लोगों को इजी तरीके से बना पाओगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से। इस ओके, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, कुछ ना कुछ देखिए। मैंने ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए, हर क्वेश्चन आप एक नया क्वेश्चन है। एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये दिया हुआ है, ये हमारा शायद एक नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 12,000 रुपये थी। ठीक है भाई, 12,000 रुपये थी, वेरी इजी हो सकता है आई थिंक। 12,000 रुपये थी उसकी इनकम। ठीक है, उसका मासिक खर्च कितना है 10,000 है। वाह वाह, बड़ा तगड़ा खर्च करता है यार ये तो। 10,000 खर्च कर दिए भाई उसने। मुझे बताइए सेविंग कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 2,000। ये तो आप इजी तरीके से बना सकते हो, बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को? क्वेश्चन एक से अगले वर्ष उसकी आय में 12% और व्यय में 5% की वृद्धि हो जाती है। अब बाद में तो 12,000 रुपये थी उसकी पहले इनकम, अब उसमें 12% की वृद्धि हो जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 12 12 144। तो कितने की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? 1440 रुपए की। यानी 1440 रुपए की वृद्धि हो गई उसकी। ठीक है, 1440 यानी 12,000 में 1440 हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे दोस्तों? 13,440। 13,440 ये होगी उसकी बाद में इनकम। अब क्या कह रहा है? व्यय में, यानी खर्च 10,000 करता था, अब उसका खर्च 5% और बढ़ गया। तो 10,000 का 5% निकालोगे मेरे विद्यार्थियों तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 का गुणा 5 में होगा तो 500। यानी 10,000 करता था, अब कितना करेगा? 10,500 खर्च। तो पहले 2,000 बचाता था, अब कितने बचाएगा? 0 4 9 हासिल का 1, यानी 2,940 रुपए। कोई समस्या, कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या कह रहा है? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो 2,000 से कितनी बचत हो गई उसकी? 2,940, यानी कितनी होगी? 940। कितने पे हो गई? 2,000 पे। और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया। 2 से काटा, इसको मैंने काटा तो कितनी बार कटा? 4 बार। 2 चौको 8, हासिल का 1 बचा तो 14, 7 दूना 14, यानी 47% की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कहाँ आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को बना सकते हो इजी तरीके से। बस अब आप लोग एक कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे इस क्लास को देखने के बाद। इस इस ओके, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है भाई, कहता है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन कर रहे हैं। 75% 100 में से पहले था देखिए, और बाद में 100 में से कितने खर्च कर दिए? 75 तो खर्च कर दिए। सेविंग कितनी हुई? 25 हुई। एनी डाउट? उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 20% यानी 120 हो गई। 100 से 120 हो गई, हो गई नहीं हो गई है 120?
यानी 20% बढ़ गई है। ओके, और व्यय, व्यय भी बढ़ जाता है यार, 10% बढ़ गया, उसका व्यय भी बढ़ गया। 75 का 10% हमने निकाला मेरे साथियों, 0 से 0 कट गया, एक कटा कितनी बार, 25 बार, 5 से, सॉरी 15 बार, एक कटा कितनी बार, 2 बार, कितना, 7.5, 7.5 ही बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? 75 से 7.5 बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है, 82, 82.5। अब आप देख सकते हो 120 रुपए कमा रहा है और 82 रुपए, 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा उसके पास, 37, 37.5। अब इजी तरीके से देख सकते हो कि 25 से 37.5 हो गए हैं, तो 25 से 37.5 हो गए यानी 12.5%, कितने पे, 25 पे, इंटू में 100, को काटा 4 बार, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 50%, 12.5 चौके 50, 50%। कोई समस्या, कोई परेशानी बताइएगा हमें, इजी तरीके से। मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से, जितने भी स्टूडेंट हमें देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं, सब लोग आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और एक फोटो हमें जरूर भेजिएगा। आने जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा ये मैथ का, हम आने वाले में रीजनिंग पढ़ेंगे और डे बाय डे हर हफ्ते में एक टेस्ट सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी से संबंधित, क्योंकि रिसेंटली हमारा वही एग्जाम है, उसी को टारगेट कर रहे हैं हम। ये मत सोचना कि ये एसएससी जीडी में ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं एक टॉपिक के 15-15 वीडियो यानी 15-20-20 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ मैं। और हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट हिट ना करे। ये मत अपने भ्रम में मत रहिएगा, ओनली एसएससी जीडी का ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आप किसी भी स्टेट, किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, ये क्वेश्चन सब में मिलेंगे और वहीं से लिए गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है मेरे साथियों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इस ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, ठीक है भाई, बचाता है, ये है उसकी इनकम, ठीक है। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। ये बाद में, सॉरी ये पहले थी उसकी इनकम, या बाद में इनकम थी, कोई बात नहीं, रब करके हम इजी तरीके से लिखेंगे। 100 रुपये कमाता था वे, 28 रुपये बचाता है, तो कितने रुपए, 72 रुपये उसने खर्च किए होंगे। एनी डाउट? ओके, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया ये, ठीक है। व्यय में 5% की कमी हो जाती है, तो इसका 5% कमी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, कमी हो जाती है, तो कितना बार कटा ये, 20 बार। इसको काटा मितने कितनी बार, 20 से काटा तो कितनी बार कटेगा, 36 बार, 36 दो ना 72, यानी कितने की कमी हो गई मेरे साथियों, 3.6 की। तो 72 में से 3.6 माइनस करूंगा मैं, 4, हासिल का 1, 6, तो कितना बचा ये, कमी हो गई भाई साहब। पहले इतना खर्च करता था, अब इतना खर्च करने लगा, तो सेविंग क्या हो गई होगी, सेविंग तो बढ़ गई होगी उसकी। 120 में से
और इतना माइनस करोगे आप तो 6 बचा, हासिल का 1 तो कितना हो जाएगा 9, 0 के माइनस 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, हासिल का 1 तो कितना 7, 2 के माइनस 12, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं 51, 51 6। अब आप देख सकते हो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए देखिए, तो इतने में से 28 माइनस करेंगे हम तो कितना बचा 4, सॉरी 6, आई एम रियली सॉरी, 1 के माने 11, 11 में से कितना गया 8 गया तो कितना बचा 3, और हासिल का 1 आ जाएगा इससे 2 यानी 23, तो कितना बचा 23.6, तो कितनी 28 पे वृद्धि हुई है, टू में 100। इसको काटा तो 14 बार, इसको काटा तो 50 बार, इसको 2 से काटा तो 25 बार, इसको 2 से काटा तो 7 बार, तो 23.6 25/7। इसको कैलकुलेट करोगे आप इजी तरीके से, तो इजी तरीके से 7, तो 7 तिया 21, 22 23 नहीं कटेगा यार, परसेंट दशमलव में ही वैल्यू आएगी, क्योंकि देख ली दशमलव में वैल्यू दी हुई है, दी हुई है नहीं दी हुई है। ओके, सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही करते मुझे ही करना पड़ेगा भाई, और कौन करेगा, आप लोग तो करने वाले हो नहीं हो। ओके, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 22 23 24 25 40, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 पना 35, 36 37 38 39 40, ये इतनी बार कटता चला जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर लो आप, 23.6 इंटू 3.55, करेक्ट। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये चीज आपको सॉल्व करनी है, और ये चीज आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बताइए, हाँ ना में जवाब तो दे सकते हो यार, कम से कम आप लोग बताओ, दे सकते हो नहीं दे सकते हो, तो 84.3 आ जाएगा, दिस इज ए करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा और आसान बना दूं क्या मैं, आप लोग चाहो तो आसान बना सकता हूं, डेफिनेटली बना दूं, चलिए ठीक है आसान बना देता हूं भाई, आसान बनाते हैं इसे, आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन बना ऐसे, ये था पहले, ये था बाद में, एक्सपेंडिचर और यह सेविंग, करेक्ट 100 रुपए थे उसके पास, 20% की वृद्धि हो गई तो 20 रुपए बढ़ गए, 72 रुपए क्या करता था खर्च, 18 रुपए बचाता था, 18 बचाता था या 28 बचाता था, 28 बचाता था सॉरी, करेक्ट। यहाँ क्या करता था 5% की कमी हो रही है इसकी खर्च में, तो यहाँ जब खर्च हमने निकाला तो कितने की कमाई हो रही है, इतने की ओनली, तो 20 में से हम कितना माइनस करेंगे, इतना माइनस करेंगे, एनी डाउट, इतना कर लीजिए, ये बचा, तो इजी तरीके से आप लोग अब 100 में से इसको इसमें से माइनस कीजिए, 28 में से तो इसको माइनस कीजिए, 6 बचा, ये कितने बचेगा 1, 21, इतनी बचेगा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, और बटे में 28 और इंटू में 100, इजी तरीके से आसान तरीके से, आसान बता दिया मैंने, आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है, और इससे आसान कुछ नहीं होगा मैं बता रहा हूं, करेक्ट, इससे आसान कुछ नहीं होगा, एनी डाउट, जस्ट मिनट,
72 में से हमने कितना माइनस किया 3.6 तो 68 बचा 68 पॉइंट कितना निकाला था हमने 68 पॉइंट ठीक है राइट है 68 120 में से हम 68 माइनस करेंगे कितना निकल के आएगा 51 ठीक है ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये आंसर ठीक आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स करने की कोशिश करवा रहा था आप लोगों को जिससे आप लोगों को थोड़ी परेशानी ना हो अब 20 में से यहाँ 16 बचेगा मेरे भाई सॉरी 20 में से 3.6 घटा 16.4 बचा अब 16.4 में से 20 माइनस कर दिया मैंने नहीं 28 में से 16.4 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 11.6 बटे में 28 ठीक है तो इतना ही निकल के आ जाएगा आंसर 83.4 ओके इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप लोग ओके मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से क्या होगा समझ में आया होगा लेकिन ये क्या होगा बढ़ जाएगा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को यहाँ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा कितना बढ़ जाएगा तो यहाँ कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये इतना कम हो गया नहीं हो गया कम हो रहा है इतना 28 में बढ़ेगा ये ऐड होगा 28 प्लस 3.6 यहाँ 31 आ जाएगा मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग इस ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिया है लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत ईजी है ए बी और सी 7 दशमलव 5 दशमलव और 2 दशमलव ये वेतन का अनुपात है यानी इनकम का अनुपात है मेरे साथियों इनकम इजी तरीके से ये तथा ए का वेतन बी सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ए का वेतन सी के वेतन से तो कितने का अंतर है 5 का और कितने पे अंतर है 2 पे 2 ही पे है नहीं है सी के वेतन से सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है इतनी बार काटा मैंने 50 बार तो कितना हो गया 250% 250% अधिक है इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में इस ओके ये आपके लोगों के दिमाग की तार खोलेगा ये दिस इज टाइप नंबर 5th दिस इज टाइप नंबर 7th आई थिंक 7 क्या कह रहा है हमारे पास एक संख्या दूसरी संख्या एंड तीन संख्याएं दी हुई हैं अभी क्या कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या सपोज दैट मैंने 100 मानी तो क्या बोल रहा है दो संख्याएं तो पहली संख्या इतनी कम है तो ये कितनी कम है 63 63 और इतना ऐड कर देंगे तो 100 ही निकल आएगा कम है और 30% दूसरी संख्या कम है ये कह रहा है क्वेश्चन अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है कितना अंतर है इसमें 7 का और कितने पे भाई साहब 63 पे कोई समस्या कोई परेशानी कोई तकलीफ तो हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से बता सकते हो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है तो 7 9 7 63
कितना निकल के आएगा? 100/9। आपको 100/9 कहाँ दिखाई दे रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर। जहां से दिख जाए उसको नीचे लाके खड़ा कर दीजिए बस। ओके, तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं, इसमें अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। प्रांजल एक लड़की है, अपनी आय का 70% और राखी, एक है प्रांजल और एक है राखी, खर्च करती हैं, तो सेविंग का रेशियो निकाल दो। इस 70% खर्च करती है तो 30% बचाती होगी। राखी 60% खर्च करती है तो 40% बचाती होगी। तो इनकी बचत का अनुपात दिया है 12:5। तो बेसिकली एक आय का रेशियो है, इसके इक्वल टू निकल के आएगा ये इनकम के इक्वल। राखी एक जीरो से एक जीरो कटा मेरे साथियों, कटा नहीं कटा, इसको काटा मैंने 4 बार। क्या निकल के अगर पी बटे इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्या हो गया 5/100। समस्या कोई परेशानी? पी की इनकम कितनी दी गई है 5 और राखी की इनकम कितनी दी गई है 6, 16। ठीक है, वो यदि उनकी आयों का योग कितना दिया है 63,000, तो आय का योग बेसिकली इन दोनों की आय ऐड करेंगे तो कितनी होगी 21, 16 5 21, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी 63,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 10,000, 3,000। करेक्ट। अभी क्या कह रहा है, उनकी आय का अंतर, आय का अंतर कितना हो सकता है 16 माइनस 5 इक्वल 11। 11 में कितने का गुणा कर देंगे 30, 3,000 का, सो कितना हो जाएगा 33। अंतर निकल के आ गया उनका। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया है। दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। इट्स ओके। इस क्वेश्चन को भी समझेंगे हम, आज की क्लास को खत्म करेंगे। कल हम एक नया टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी हमारी मेरे साथियों, बेहतरीन तरीके से उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पी ओ क्यू मिलकर मिलकर कुल आय कितनी है 1,20,000। ठीक है भाई, है 1,20,000। पी अपने वेतन का 95%, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है। पी का वेतन, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने पी और ये लिखा क्यू की बचत है, खर्च 95 कर रहा है तो बचत 5 होगी, ये 85 कर रहा है तो इसकी 15 होगी। एनी डाउट? सेविंग पी का सेविंग और क्यू का सेविंग कितना दिया है, समान दिया है, कोई बात नहीं, बता दीजिए। बट ये क्या होगा, तो इनकम निकल आएगी क्यू, 5 से काटा इसको 3 का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा 3 इनकम है। इनकी कुल इनकम कितनी है 4, ऐड हो गया 4 है, और इनकी बेसिकली कितनी दी गई है 12,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000। एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे साथियों 30,000। यार होगी नहीं होगी? अब बोल रहा है पी का वेतन कितना है, पी का वेतन कितना है, तो पी का बेसिकली वेतन कितना है 3, तो 3 इंटू 30,000 हो जाएगा, तो कितना निकल के आ गया 90,000। 90,000 इज द करेक्ट आंसर सी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इतना हेल्पफुल होगा कि आप लोग याद करोगे मुझे। ठीक है कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया हुआ था,
ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच साथियों। रात के 12 बज रहे हैं। मैं वीडियो शूट करने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा परसेंटेज का। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत बेकार मत जाने दीजिए। और फिर मैं आप लोगों से बोलूँगा, सब लोग कमेंट के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।